नमस्कार, मैं मानसी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजनीति में कोई संबंध स्थायी नहीं होते, न दुश्मनी के न दोस्ती के। दुश्मनी और दोस्ती के ये संबंध समय समय पर राजनेताओं और पार्टियों के निजी हितों के अनुसार बदलते रहते हैं। उनके निजी हितों के अनुसार नए समीकरण बनते हैं, पुराने समीकरण बिगड़ते हैं। गठबंधन की राजनीति समीकरण बनाने और बिगाड़ने का ही नाम है। एनडीए गठबंधन बना जिसमें काफ़ी पार्टियां जो एक दूसरे की घोर विरोधी थीं, एक साथ एक छाते के नीचे आई और आ करके सरकार चला रही हैं। इंडिया गठबंधन भी एक ऐसा ही गठबंधन है जहां ऐसी पार्टियां जिनके आपसी हित एक दूसरे से टकराते हैं कई जगह पर, वे पार्टियां कुछ समय के लिए अपने हितों को एक तरफ रख कर एक साथ आईं, क्योंकि उनका गोल था काफ़ी लंबे समय बाद भारत की राजनीति में उभरे सबसे मजबूत गठबंधन को शिकस्त देने का। हालांकि वे शिकस्त नहीं दे पाए, लेकिन आंशिक रूप से उन्हें अपने इस गोल में सफलता मिली। अब जब वह गोल 5 साल के लिए चला गया है, तब इस इंडिया गठबंधन को वह कौन सी चीज़ है जो एक साथ बांध कर रख सकती है, बांध कर रख भी पाएगी या नहीं। इस तरीके के सवाल लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस चीज़ पर समय समय पर बात करते रहते हैं। खास तौर से इस तरीके की चर्चाएं तब होती हैं जब किसी राज्य का चुनाव परिणाम आता है और वहाँ इंडिया गठबंधन की पार्टियां उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती जितना अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही थी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनावों में इंडिया गठबंधन की हार एक दूसरा ऐसा मौका है जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को और इंडिया गठबंधन के विरोधियों को मौका दिया है इंडिया गठबंधन के ऊपर, इंडिया गठबंधन के एकता के ऊपर उंगलियां उठाने का। और इसी बीच जब हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में पूरा इंडिया गठबंधन मौजूद था, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेता वहां मौजूद थे, तो मीडिया और देश भर के लोगों की नज़रें इस समारोह पर टिकी हुई थी, यह देखने के लिए कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच में कितना प्यार है, कितनी दोस्ती है, कितनी एकता है। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को हेमंत सोरेन ने अपने शपथ समारोह में बुलाया और लगभग सभी नेता इस शपथ समारोह में शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, केसी वेणुगोपाल थे, ममता बनर्जी थी, केजरीवाल थे और उदयनिधि स्टालिन तक इस समारोह में नजर आए। सबको स्टेज पर फ्रंट रो में जगह दी गई। एक तरफ जहां इंडिया ग्रुप के नेता एक साथ दिखाई दिए, वहीं उस इक्वेशन में कुछ लोगों के बीच दूरियां भी दिखाई दी, जैसे ममता बनर्जी और राहुल गांधी। राहुल गांधी जहां सबसे गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए, वहीं ममता बनर्जी को मंच पर होने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। ममता बनर्जी से राहुल गांधी ना हाथ मिलाते नजर आए और ना ही नमस्कार करते। और इसके साथ ही शुरू हो गई हैं फिर से वही अटकलें जो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। जी हाँ, ये अटकलें हैं इंडिया ब्लॉक में टूट की। दरअसल इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के आपसी हित इतने ज़्यादा आपस में टकराते हैं कि इस ब्लॉक की एकता पर हमेशा सवालिया निशान लगा रहता है। क्योंकि अधिकतर दल इस ब्लॉक में क्षेत्रीय हैं, इसलिए उनके नेता आपस में अच्छे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। लेकिन जब बात कांग्रेस की आती है तो सारे समीकरण बदल जाते हैं। इसका कारण है कांग्रेस का देशव्यापी होना। तो कांग्रेस को अपने गठबंधन की रक्षा करने के साथ साथ अपना भी वजूद उन पार्टियों के राज्यों में भी कायम करना है, बल्कि बढ़ाना है जिन राज्यों में वर्चस्व उनकी सहयोगी पार्टियों का है। और ये वह राजनीतिक समीकरण है जो समय समय पर गठबंधन में दरारें डालता रहता है। सब जानते हैं कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से यह समय सबसे खराब है। चुनाव में लगातार असफलताएं कांग्रेस की स्थिति को और भी ज़्यादा भारतीय राजनीति में कमज़ोर करती जा रही हैं। हाल में उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में ऐसा देखने के लिए मिला, जब वे पार्टियां जो कांग्रेस की सहयोगी हैं वो समय समय पर कांग्रेस को घुड़की दिखा जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस से बातचीत किए बिना ही उपचुनाव वाली सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस एक ऐसे चुनाव को हारी जिस चुनाव को कांग्रेस को जीतना चाहिए था। अब महाराष्ट्र चुनावों में भी सीट बंटवारे को लेकर जितनी दिक्कतें आई वह किसी से छिपा नहीं है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक एमवीए सीट गठबंधन के बंटवारे पर लगा रहा। उसके बावजूद भी सीटों का बंटवारा सबको खुश नहीं कर सका। पार्टी में बागी पैदा हुए और उन बागियों ने कई जगह निर्दलीयों के रूप में चुनाव भी लड़ा। राजनीति में कहावत है, जैसे जैसे आपके और सत्ता के बीच दूरी का समय बढ़ता जाता है, आपकी साख, आपका रसूख और यहाँ तक कि आपका डर भी उससे दोगुनी तेजी से कम होता जाता है। आज कांग्रेस उसी दौर से गुजर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार झारखंड में इंडिया अलायंस की हार से इतनी बड़ी है कि झारखंड की जीत उसके सामने फीकी है और एक बार फिर अलायंस से ही मुख्तलिफ बातें उठने लगी हैं। महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी हार के लिए कांग्रेस को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं बंगाल से आवाज आई है कि अब इंडिया अलायंस को ममता बनर्जी को अपना नेता मान लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनावों में सारी की सारी सीटें अपनी पार्टी के खाते में दर्ज की हैं। ममता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी हुई नहीं है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव भी इंडिया अलायंस में रहते हुए इंडिया अलायंस से बाहर लड़ा था। बंगाल में अपने वर्चस्व के बीच वो किसी को नहीं आने देना चाहती, चाहे वह कांग्रेस हो या लेफ्ट। वर्तमान में संसद शुरू होने के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी ने अडानी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से भी अलग रहने का फैसला किया है और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि उनकी पार्टी चाहती है कि संसद चले और वहां जनता की बात की जाए। दूसरी तरफ अगर भारतीय राजनीति में अडानी के खिलाफ कोई सबसे मुखर नेता है तो वह है राहुल गांधी के अलावा खुद टीएमसी की महुआ मोइत्रा, लेकिन आजकल वह काफी चुप हैं। हिंडनबर्ग और सेबी की माधवी बुच के खिलाफ आरोपों के समय जोर शोर से बोलने वाली महुआ अमेरिकी इंडाइटमेंट के समय बिल्कुल चुप हैं और उनकी यह चुप्पी सवाल तो खड़े करती है। फिर ममता बनर्जी का अडानी विरोध में भाग न लेना और भी सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की अडानी के खिलाफ मुखरता और सहयोगियों को परेशान नहीं करती। शरद पवार शुरू से ही राहुल गांधी के इस रुख के खिलाफ हैं, लेकिन ममता बनर्जी का यह अडानी प्रेम जरा नया ताज़ा है और इसीलिए इस प्रेम पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह रुख और इस रुख में ये बदलाव किसी आने वाले बड़े राजनीतिक परिवर्तन के संकेत हैं? क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार जिन दो बैसाखियों के सहारे खड़ी है वो कितनी लचीली है, यह राजनीति की पकड़ रखने वाला हर व्यक्ति जानता है। राहुल गांधी और ममता के बीच गर्मजोशी की कमी सिर्फ दोनों की आपसी नाराजगी है या टीएमसी का अडानी विरोध में संसद से दूर रहना सिर्फ ममता की निजी महत्वाकांक्षा है या वाकई में इंडिया अलायंस में पहली टूट फूट जल्द ही होने वाली है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब हमें लगता है कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।